आप सभी को जय मसीह। और मुझे बेहद ही खुशी है आज के दिन के लिए कि पूरे दिन प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। और अभी हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। तो और जो आज मैं टॉपिक पे ऊपर में बात करने वाला वो टॉपिक है, कौन हमको मसीह के प्यार से अलग कर सकेगा। हु विल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। आज इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज एक बहुत ही बड़ी हकीकत आपके सामने लाऊंगा। तो कृपया करके आप पूरा आज का संदेश सुने और ज़रूर परमेश्वर हम सब के दिल को ऐसे बात करेगा कि हम ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर खुदावन के लिए कर पाएंगे। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ शुरुआत करें कि परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं कि कौन हमको मसीह के प्यार से अलग कर पाएगा, इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए मुझे, और जो देख रहे हैं उन सबको सुनने में भी देखने में भी सहायता कीजिए, ताकि इस बात को समझ के और हम आपकी मोहब्बत में बने रह सके। खुदावन, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो रोमन की पुस्तक से। जब हम रोमन की पुस्तक 8 अध्याय और 35 वचन पढ़े तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ ऐसा लिखा है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हु विल सेपरेट अस फ्रॉम द डेथ, हु विल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। ये मालूम है कौन लिखा है? ये पौलुस लिखा है। और कुछ बातों को वहाँ पे ये रखा है कि ये हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती है। बहुत सारे लोग अपने विश्वास को और मसीह के प्रेम को ठुकरा देते अपने जीवन में, लेकिन पौलुस कुछ बातों को बताता है और अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पे रख रहा है कि हमको कुछ चीज़ें हैं जो कभी भी मसीह के मोहब्बत से अलग नहीं कर सकेगी। और कुछ वो चीज़ों का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम रोमन 8 का 35 पढ़े तो उसमें लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कलेश या संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार। क्या इन सब के पास में इतनी ताकत है, सामर्थ है जो हमको प्रभु यीशु की मोहब्बत से, प्रभु यीशु के प्यार से अलग कर सके। इसमें क्या ताकत है। आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है। 36 में लिखा है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। मसीह यीशु के लिए पौलुस बोलता है, हम तो दिन भर तेरे लिए घात किए जाते हैं और बध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। फिर आगे वो लिखता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया मसीह जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कन्क्वेरर्स। बहुत वो जबरदस्त बातों को वो यहाँ पे कहता है। और फिर आगे वो क्या कहता है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती है, मसीह से हमको अलग नहीं कर सकती है। और जो 38 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, श्योरली आई नो दैट नो डेथ, नो लाइफ, नो एंजल्स, नो अथॉरिटीज। उसमें लिखा है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया हालेलुया। ये पौलुस कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो हमें प्रभु यीशु के प्यार से अलग कर सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के प्रेम को हम देखते हैं ठंडा हो गया है। जब उनके ऊपर में एक छोटा सा सताव आता है तो वो मसीह के प्रेम को इनकार कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ों को कहता है। ना कलेश है, ना संकट है, ना उपद्रव है, ना तलवार है, ना नंगाई है, और ना ही स्वर्गदूत है, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना भविष्य, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, ना पास्ट। नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। किसी के पास में सामर्थ्य नहीं है हमें मसीह यीशु के प्यार से अलग करने की। क्यों पौलुस इस बातों को कहता है?
क्या वो डायरेक्ट इन बातों को ऐसे ही वो बोल रहा है क्या? नहीं मेरे प्रियो, वो ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल रहा है। वो अपने जीवन में कुछ दुखों को झेला, इन सारी बातों को वो झेला अपने जीवन में, और तब ये बात को फाइनली बोल रहा है। हम जब पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका वचन 24, तब हमें पौलुस के जीवन की हकीकत मालूम होती है कि उसके जीवन में कितना कष्ट और दुख और तकलीफ आया था। मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है? मैं आपके बीच में वचन पढ़ना चाहता हूं, कितने दुख और तकलीफ और कष्ट से और संकट से वो गुजरा था, और तब ये जाके इन बातों को बोलता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है, न इस धरती पे, न धरती के नीचे, न धरती के ऊपर, न इस पूरे विश्व में, जो हमको प्रभु यीशु के प्यार से अलग कर सकेगी। और उसके जीवन में बहुत सारे सताव, मुसीबत, तकलीफ आया था। इंसानों के द्वारा आया था, शैतान के द्वारा आया था, और बोले तो ये नेचर, प्रकृति के द्वारा भी उसके ऊपर में एक से एक विपत्ति और संकट आए थे। और उसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि हमारा विश्वास जो है ना, वो खुदावन यीशु में मजबूत हो सके, और हम चाहे कुछ भी हमारे साथ क्यों ना हो जाए, हम प्रभु यीशु के प्रेम से अलग ना हो सके। पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 11:24 में ऐसे लिखा है, पौलुस कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने कितने खाए मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 39 कोड़े खाए मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस कहता है, मैं 5 बार 5 times आई वॉज बीटन बाई बेथ। 39 करके 39 में 5 से आप गुना कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा वो कितनी बार मार खाया था मेरे प्रियो। फिर वो आगे क्या बताता है, वो 25 नंबर वचन में कहता है, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। आज मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, Who can separate us from the love of Christ? कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? और वो आज इन बातों को लिख रहा है। 5 बार वो मार खाया यार, 39 कोड़े खाए मेरे प्रियो। ये साधारण सताव नहीं है। और फिर वो कहता है कि 3 बार जहाज में जिन पर वो चढ़ा था वो टूट गया, समुद्र में वो 3 बार बिखर गया। और बोलता है कि 1 रात और दिन मैंने समुद्र में ऐसे ही काट दिया। 24 hours just he passed his life in the waters। और फिर आगे क्या कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। ये पौलुस कहता है मेरे प्रियो कि मैं इन सब लोगों के हाथ से कष्ट उठाया, जोखिम में पड़ा, लेकिन nothing has power to separate me from the love of Christ। Finally he is saying that। क्या उसमें ताकत है, क्या उसमें सामर्थ है जो हमको मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सके? और पौलुस हम सबको उत्साहित करता है मेरे प्रियो, और कहता है, मैंने किसके द्वारा मैं कष्ट नहीं सहा, सताव नहीं सहा, और प्रभु के प्रेम को छोड़ने के लिए किन किन लोगों ने मेरे ऊपर में दबाव नहीं डाला। मेरे अपने लोग, अन्य जाति लोग, यहां तक कि पूरी कायनात उसके विरोध में थी, लेकिन nothing has power to separate Paul from the love of Christ, my dear friends। And that is the power of love we have in Christ Jesus, and there is no one in this world who can separate us from the love of Christ। और आज पौलुस उन बातों को कहता है। जब आगे पढ़ते हैं तो वो कहता है, ठीक है, जो अन्य जाति और जो यहूदी लोग थे उनको तो सताए ही सताए, जो मसीह लोग थे वो भी पौलुस को नहीं छोड़े और उसको सताए,
लेकिन फिर भी उसका प्यार मसीह के लिए ठंडा नहीं पड़ा मेरे प्रियो, ठंडा नहीं पड़ा। और एक बार तो वो कहता है कि एक हाकिम था दमिश्क में, वो उसके ऊपर में पहरा दे रहा था उसको मार डालने के लिए, लेकिन कहता है पौलुस मेरे को टोकरे में बैठा के और छत से उतारा गया और मैं उस हाकिम के हाथ से बच निकला। हम यहाँ पे क्या समझते क्या है? हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब हम सचमुच में यीशु से प्यार करते हैं और यीशु का प्यार हमारे अंदर है, तो किसी के अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है इस दुनिया में जो हमको यीशु के प्यार से अलग कर सके मेरे प्रियो। पौलुस के जीवन में एक नहीं, वो कितनी बार उसके जीवन में मुश्किलें आई और लगभग वो 30 साल से भी ज्यादा वो प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में लोगों को बताया, लेकिन कुछ भी उसको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। और इसीलिए वो कहता है, जब हम रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर पाएगा, अलग कर पाएगा। तलवार में वो ताकत नहीं है, तलवार हमको काट सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो मसीह के प्रति प्यार है उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकती मेरे प्रियो। वो कहता है, कोई पौलुस को बहुत बार जब हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं उसको नंगा कर दिया गया था मेरे प्रियो, उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसका प्यार मसीह के लिए कम नहीं हुआ था। और लोग तो इतना उसको सताए, यहां तक कि एक बार उसको मार दिए थे और वो मुर्दा उसको समझ के छोड़ दिए, लेकिन खुदावन ने उसके अंदर में जान डाली और फिर से उसके अंदर में एक जीवन आया। और वो ये बातों को कहता है, कुछ भी हमको प्रभु यीशु के प्रेम से कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। Just he is sharing his experience with the church in Rome. And today we have to understand about the life of Paul and the persecutions that Paul had gone through. अगर आज हम उसको समझते हैं तो सचमुच में हम बहुत ही मजबूत इरादों के साथ में हम खुदावन की मोहब्बत को इस दुनिया में बता सकते हैं। And we have to come and to see the life of Paul, the life of Peter, और जितने भी प्रभु के प्रेरित चेले थे उनके जीवन को हम देख सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी बनी ही नहीं थी जो उनको प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए रोक दे। उनको उल्टा क्रूस पे लटकाया गया, भाले से मारा गया और कई तरह की तलवार से काटा गया, आग में जलाया गया, लेकिन किसी भी हालात में वो मसीह के प्रेम से अलग नहीं हुए, क्योंकि मसीह का जो प्रेम था ना उनके अंदर में ऐसे क्लिंग हो गया था कि किसी में पावर नहीं था वो मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए। और इसीलिए वो पौलुस कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। ना तो वो तलवार में ताकत है, ना वो अकाल में ताकत है, ना नंगाई में, ना जोखिम में, ना मुसीबत में, यहां तक कि नो एंजल्स हैज पावर टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। यहां तक स्वर्गदूतों के पास में सामर्थ नहीं है हमें मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए। और वो बोलता है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, कोई भी प्रभु यीशु के प्यार से हमको अलग नहीं कर सकता है। तो आज हम कौन से मसीह को जानते हैं, कौन से पौलुस को जानते हैं? आज हमको हकीकत में मसीह के प्रेम को समझना है तो आज पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे प्रियो। एंड वी हैव टू कम to see the life of Paul and all the apostles, the disciples of Jesus Christ, how they were persecuted in the world and how did they sacrifice their life for the love of Christ. And finally, Paul is saying, nothing has power in this world to separate us from the love of Christ. And today, what is happening in this world? कोरोना इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड्स, सब तरह में कोरोना फैल रहा है। जस्ट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन बिफोर माय ऑल डियर फ्रेंड्स,
Is this corona has power to separate us from the love of Christ? क्या इस कोरोना के पास में सामर्थ है हमें हमारे खुदावन यीशु के मोहब्बत से अलग करने की? कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए, कोरोना के पास में सामर्थ है क्या? नहीं, नो माय फ्रेंड्स, नो, कोरोना के पास सामर्थ नहीं है। इसलिए वी हैव टू कंटिन्यू इन द लव ऑफ क्राइस्ट एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। हमको आगे बढ़ते ही रहना है और हमको मसीह के प्रेम को रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है मेरे प्रियो। व्हाट ए वंडरफुल टेस्टिमनी द पॉल इज गिविंग अस। और किसके अंदर में एक जोश और जुनून नहीं आएगा इस टेस्टिमनी को, इस पौलुस के चरित्र को देख के। आई एम वेरी हैप्पी द लाइफ ऑफ पॉल, जो एक दिन प्रभु के लोगों को मार रहा था, आज प्रभु के बारे में ऐसी गवाही दे रहा है और बोल रहा है कि कौन हमको मसीह के प्यार से जुदा कर पाएगा। मेरे प्रियो, बी ए स्ट्रॉन्ग, हिम्मत मत हारिए और मजबूत हो जाइए। दुनिया में कुछ ऐसी नहीं बनी है जो हमें हमारी मसीह के प्रेम से अलग कर सके। जब हम इस शारीरिक शरीर को, जो हमको दुनिया में शरीर मिला है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम खुदा के साथ और उसकी मोहब्बत में हम शामिल हो जाएंगे मेरे प्रियो। यही तो हकीकत है और यही तो पौलुस बताना चाहता है यहाँ पे। और पौलुस बताना चाहता है लोग हमें मार दे, लेकिन वो कभी भी हमारे अंदर से मसीह के प्रेम को वो खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति है, वो मैं देख रहा था, वो प्रभु यीशु का बारे में बता रहा था, और एक गैंग, माओ गैंग का लीडर था, उसका नाम था क्रूंज, और वो उसका साथ में बहुत सारा गैंग रहता था। वो व्यक्ति एक बार गया था वो पास्टर के पास में, और पास्टर प्रभु यीशु के बारे में बता रहा था। और जब क्रूंज जो था ना, वो जब यीशु के बारे में सुना तो वो बोला, क्यों ऐसे बात कर रहे हो, मैं तुमको अभी किल कर दूंगा, अभी मार दूंगा। वो पास्टर को बोला। वो एक गैंग का लीडर बहुत ही खतरनाक था। वो अपने बारे में ऐसी गवाही देता है, वो कहता है कि जब मैं बचपन में 8 या 10 साल का था तब तक मैं रोया, उसके बाद में मैं रोना भूल गया अपने जीवन से। ऐसे तकलीफों से वो गैंग का लीडर गुजरा था। लेकिन जब वो पास्टर को बोला, अभी तू चुप हो जा, नहीं तो तेरे को अभी इसी वक्त मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, आई विल किल यू। लेकिन वो पास्टर क्या बोला उस गैंग के लीडर से, जिसका नाम क्रूंज था, वो उसको बोला, तू मेरे को 1000 टुकड़े भी कर दे, लेकिन एक एक टुकड़ा यही कहेगा, जीसस लव्स यू, यीशु तेरे को प्यार करता है। एंड नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, नथिंग हैज पावर माय डियर फ्रेंड्स। किसी में इतनी सामर्थ नहीं है। और उसके बाद में जब ये बातों को जब सुना उस पास्टर के द्वारा, वो क्रून जो था वहीं पे वो एक बच्चे की तरह रोने लगा, जो अपने लाइफ में कभी रोया नहीं था। और उसी वक्त वो खुदावन को अपने जीवन को दिया। आज उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है, और वो बहुत सारे लोगों को बात किया, बहुत सारे वो गैंग लीडर को बदल दिया, बहुत सारे अपराधी लोगों को खुदावन में लेके आया। फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज दैट there is nothing in this world who can separate us from the love of Christ. And just I am saying, be connected with Christ. आप मसीह से जुड़ जाइए, मसीह में लगे रहिए। और चाहे कोरोना हो, चाहे कितने भी बड़ी अकाल आए, आंधी आए, तूफान आए या बाढ़ आए, हमको मसीह के प्रेम से ये सब चीज़ें अलग नहीं कर सकती है, सिर्फ हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है। वही तो पौलुस बता रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बात किया है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है हमें उतनी ताकत दे, अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करे और सामर्थ्य दे कि हम मसीह यीशु के प्रेम में बने रहे और मजबूती के साथ में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें, एक छोटा सा प्रार्थना। आवर डियर लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर दिस night, oh Lord Jesus, and really we have a very thankful to the life of Paul and wonderful testimony and wonderful thing he said, and nothing has power in this world who can separate us from the love of Christ. And this is
thing, and we see from the life of Paul and all other disciples that Jesus, you have made in this world. And really I am blessed, and I am praying for all my dear friends and all those who are watching my Facebook friends. Lord Jesus, I bless them, and I pray for them that you may give power and strength to them, that they can be very strong in the love of Christ. Oh Father, please be with them in the time of this difficulty. आज कोरोना चारों तरफ है, कोरोना से लोग परेशान हैं और बहुत तरह की तकलीफें और मुसीबतें आ रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब भाई और बहनों को आप इतनी सामर्थ दीजिए, ताकत दीजिए कि हम खुदावन के मोहब्बत में हमेशा हमेशा के लिए बने रह सके, मरने तक हम खुदावन की मोहब्बत में बने रह सके, एक विश्वासी बने रह सके, ताकि हम अपने जीवन के अंत में जीवन का मुकुट हम अपने खुदावन से पाए। धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रभु के वचन को देखने के लिए और सुनने के लिए। एंड आई होप गॉड हैज टॉक्ड एवरीवन। परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। कल एक नए संदेश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर हम सब के साथ और संग रहे। आप सभी को गुड नाइट। जय मसीह।